सामने क्या ना। कल रात को आए हम लोग सऊदी से, बहुत सारा बंदा एक साथ आए। तो उधर से हम लोग का फ्लाइट था जद्दा से अहमदाबाद, अहमदाबाद से कोलकाता। तो जिस टाइम हम लोग जद्दा एयरपोर्ट में आए बोर्डिंग कराने के लिए, उस टाइम बोल रहा है अहमदाबाद से जो कोलकाता जाना है वो फ्लाइट कैंसिल है। तो फिर हम लोग को दूसरा टिकट बना के दिया उधर से, जद्दा एयरपोर्ट से लखनऊ जाना है, लखनऊ से फिर कोलकाता जाना है। तो 4 बजे फ्लाइट है शाम को। अभी पूछने के लिए गया था, बोल रहा है अभी तक वो फ्लाइट कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन गारंटी नहीं है कैंसिल भी हो सकता है। तो हम लोग खाना पीना नहीं खाया, पानी का भी व्यवस्था नहीं है इधर, नींद नहीं हुआ। फिर बहुत मुश्किल से हम लोग परेशान में है। 2 साल 3 साल बाद घर जा रहे हैं ऐसा परेशान में, फिर दिक्कत हो रहा है ना सबको, इसलिए सब हम लोग ऐसा ही बैठा हुआ, क्या होगा क्या नहीं होगा आगे क्या पता। सरकार भी कोई इससे ऊपर कोई स्टेप नहीं ले रहा है। इंडिगो फ्लाइट्स को लेकर जो कैओस मचा हुआ है पूरे देश भर में, सरकार क्या प्रयत्न कर रही है और अब तक क्या कुछ किया है मंत्रालय द्वारा? नहीं, उसके तुरंत बाद जो तकलीफ पूरे देश भर में जो यात्रियों को हुई है, उसके बाद इमीडिएटली सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, डीजीसीए, हमने बहुत सारे कदम इसमें उठाए हैं। पहले तो डीजीसीए के माध्यम से इंडिगो के सीईओ को एक शोकॉज नोटिस भी हमने इशू करी है। उसके बाद जो नहीं, उसके बाद वो जो क्राइसिस के समय जिसके एफडीटीएल के बारे में जो उसके बाद इंडिगो ने जो तुरंत उस पर काम करना चाहिए था, उन्होंने न करने के वजह से ये सब कियास हो गया है। तो उसको फरवरी तक हमने अभी उसको स्टे दिया है कि उसके ये तुरंत सेवाएं पहले जैसी हो, इसलिए हमने फरवरी तक उसको और थोड़ी सी मोहलत दे दी है कि उसके बाद इनका काम पहले से शुरू हो जाए। दूसरी ओर एक 4 लोगों की एक उच्च स्तरीय इंक्वायरी कमेटी वहाँ पे हमने अपॉइंट करी है, उसका रिपोर्ट भी आएगा एक्चुअली। और इसमें जो ये क्राइसिस की समय बाकी एयरलाइंस की जो टिकट की प्राइजेस बढ़ी थी, उसको भी हमने कंट्रोल में लाया है कि जितना प्रवास है, जितना किलोमीटर है, उसके हिसाब से कितना फेयर होना चाहिए मैक्सिमम, उसका भी हमने तुरंत इंतज़ाम किया है। 24/7 एक कंट्रोल रूम हमने शुरू करी है। तो उस पर बहुत सारे काम चल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रखी है। और मुझे लगता है कि जो हाई लेवल पे हमने जो कमेटी अपॉइंट करी है इंक्वायरी के लिए, उनका रिपोर्ट आने के बाद उसमें जो जो सामने आएगा, तो बिल्कुल जिसकी गलती है, जिसके माध्यम से हुआ है, बिल्कुल उसको उस पर कार्रवाई होगी। मंत्री जी, आप नियमों का हवाला दे रहे हैं, एफडीटीएल की बात करें तो आप कह रहे हैं कि जिसकी गलती, लेकिन यहाँ पे साफ तौर पे गलती जो दिख रही है वो प्राइमरी जो इंडिगो की नजर आती है। क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी
और कठोर कार्रवाई, क्योंकि विपक्ष का भी ऐसी ही मांग है, विपक्ष भी यही कह रहा है कि कार्रवाई की जानी चाहिए सरकार द्वारा। नहीं, बिल्कुल होगी, क्योंकि उसी के लिए तो तुरंत इंडिगो के सीईओ को शोकॉज नोटिस इशू करी है। 24 आवर्स के अंदर उनका जवाब आना, हमने उनको बोला कि 24 आवर्स के अंदर जवाब देना चाहिए। एक इंक्वायरी कमेटी की भी वहाँ पे गठन किया गया है। तो जो कोई कसूरवार है, जिसकी गलती है वो कोई भी हो, बिल्कुल उस पर कार्रवाई